हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि पूरा बिहार यात्रा में क्यों हो गया और इसके पीछे का क्या कारण है। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने सबसे बड़ा अगर कोई यात्रा किया था तो वो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया था। उसके बाद ये भारत न्याय यात्रा किए थे दूसरे पार्ट में। तो दो यात्रा ये कह रहे थे 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, और इनको लाभ भी मिला क्योंकि लगभग दोगुनी सीट लोकसभा में इन्होंने कर दिया। पहले 50 सीट हुआ करती थी, अब लगभग 100 सीट के करीब हो गया। तो यात्रा से तो राहुल गांधी को लाभ हुआ और इनकी छवि में भी काफ़ी सुधार हो गई। लेकिन अब पूरा बिहार ही यात्रामय हो गया है। क्यों? देखिए, सबसे पहले यात्रा बिहार में शुरू किए प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने कौन सा यात्रा शुरू किया? तो इन्होंने जन सुराज यात्रा शुरू किया। ये कहाँ से शुरू किए? तो चंपारण से शुरू किए, जहाँ से महात्मा गांधी सबसे पहले आए थे बिहार में, और बिहार से ही आंदोलन का शुरू किया था, चंपारण आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन। तो ये वहाँ से प्रशांत किशोर ने यात्रा शुरू किया था। उसके बाद फिर कौन यात्रा शुरू किया? फिर तेजस्वी यादव ने संवाद यात्रा शुरू किया। संवाद यात्रा कहाँ से शुरू किया? तो इन्होंने कर्पूरी ठाकुर के जन्म स्थली हैं, जो जहाँ से कर्पूरी ठाकुर जन्मे थे, वहाँ से समस्तीपुर से शुरू किया। कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों और अति पिछड़ों का बहुत बड़े नेता थे और 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे थे कर्पूरी ठाकुर, और 3 बार नेता विपक्ष भी रहे थे। विरोधी दल के नेता भी कर्पूरी ठाकुर रहे थे। तो वहाँ से तेजस्वी यादव ने यात्रा शुरू की है। उसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी यात्रा पूरे बिहार में यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ये कहाँ से करेंगे? तो देखिए, ये जहानाबाद जिले के कुर्था विधानसभा क्षेत्र से करेंगे। कुर्था क्यों? क्योंकि जगदेव कुशवाहा एक यहाँ पिछड़ों के बहुत बड़े नेता थे बिहार के। उनका हत्या कर दी गई थी और वो शहीद हो गए थे। पुलिस ने उनको गोली मारकर हत्या कर दिया था, ऐसा आरोप लगाया जाता है। तो उनके जन्म स्थान पर जहां उनकी शहीद वो हुए थे, उस जगह से अब उपेंद्र कुशवाहा यात्रा करने जा रहे हैं। जगदेव कुशवाहा एक बहुत बड़े नेता था, उनकी जगह से अब उपेंद्र कुशवाहा यात्रा करने जा रहे हैं। उसके बाद अब देख लीजिए, नीतीश कुमार भी यात्रा करने जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं। इसके द्वारा वो महिलाओं से बातचीत करेंगे। तो नीतीश कुमार भी यात्रा करने जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री भी अभी बिहार के हैं। उसके बाद अब भाजपा में देखिए, भाजपा में भी यात्रा का दौर शुरू हो गया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के कह दिया गया कि आप जाओ गांव में लोगों से मिले और सदस्यता अभियान चलाओ। अभी सदस्यता अभियान काफ़ी जोर शोर से भाजपा में चल रहा है, और कह दिया गया कि कोई भी नेता कोई भी ऑफिस में नहीं रुकेगा, सब लोग गांव में जाओ और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अभी भाजपा में जोड़ो। फिलहाल भाजपा बिहार में अभी बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए भाजपा ने कह दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदस्य बनाओ। और अभी तो मात्र 10 लाख लोग भाजपा में बिहार से जुड़े हुए हैं, और असम जैसे छोटे राज्य में 22 लाख लोग जुड़ गए हैं बिहार से। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है, और उन्होंने कह दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। और बिहार में लोग भाजपा से जुड़ नहीं रहे हैं क्योंकि लैंड सर्वे एक ऐसा स्कीम आया है और स्मार्ट मीटर, इससे बहुत ज़्यादा नाराजगी हो रही है बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार से। तो भाजपा ने एक तरह से ये भी एक तरह का यात्रा शुरू कर दिया कि गांव में जाओ, गांव में रहो और गांव में लोगों को भाजपा का सदस्य बनाओ। उसके बाद अब पप्पू यादव भी सीमांचल के क्षेत्रों से यात्रा निकालने जा रहे हैं, और पप्पू यादव अभी पूर्णिया से वर्तमान में सांसद हैं और निर्दलीय चुनाव जीते थे, और ये भी अब यात्रा बिहार में पूरे बिहार में यात्रा पर निकले हुए हैं। उसके बाद संतोष मांझी हैं, जो जीतनराम मांझी के बेटे हैं और अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं SC ST विभाग के। ये भी अभी यात्रा पूरे बिहार में निकालने जा रहे हैं दलित समाज को लेकर। तो ये भी यात्रा निकाल रहे हैं। तो बिहार एक तरह से यात्रा ही यात्रा बिहार में हो रहा है, पूरा बिहार यात्रामय हो गया है। उसके बाद कुछ लोग अभी हैं जो बहुत शांत नजर आ रहे हैं। उनमें एक तो हैं चिराग पासवान, ये बिल्कुल शांत हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान के पास 2025 में कोई विकल्प ही नहीं है। तो ये इसलिए ये बिल्कुल शांत हैं,
कोई इनका मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई बयान नहीं दिया जा रहा है, कोई यात्रा नहीं निकाले जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। उसके बाद आप देख लीजिए मुकेश सहनी भी शांति से अभी हैं। उनको भी नहीं पता कि 2025 विधानसभा चुनाव में वो महागठबंधन राजद कांग्रेस की तरफ रहेंगे या फिर दूसरे पार्टी भाजपा एनडीए की तरफ जाएंगे। तो वो भी अभी असमंजस की स्थिति में है। तो वो भी अभी शांत बैठे हुए हैं। और चिराग पासवान तो शांत बैठे हुए हैं। अभी देख लीजिए बिहार में चुनाव में अभी 1 साल से ज़्यादा समय है। अगले साल अगर तय समय पर चुनाव हुआ तो नवंबर में होगा। लेकिन चर्चा चल रही है कि हो सकता है बिहार में पहले चुनाव हो, जो दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड के साथ भी चुनाव हो जाए। लेकिन अभी 1 साल से अगर ज़्यादा वक्त का चुनाव होने में समय है। लेकिन बिहार में राजनीति माहौल पूरा गर्म हो गया है। पूरा सब लोग चुनाव की तैयारी में अभी से सभी पार्टी, सभी दल, सभी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी जी तोड़ से मेहनत कर रहे हैं। पूरा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। और बिहार का पॉलिटिकल माहौल बहुत गर्म हो गया है। अभी हरियाणा से ज़्यादा, महाराष्ट्र से ज़्यादा, झारखंड, दिल्ली से ज़्यादा बिहार का माहौल गर्म हो गया चुनाव को लेकर। अभी लंबा समय है, बिहार में लगभग 1 साल का समय है। लेकिन वहाँ से ज़्यादा चर्चा मीडिया में या और सब जगह बिहार के हो रहे हैं, बिहार के चुनाव को लेकर होने जा रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।